राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र नींबू के माध्यम से किसी भी युवक युवती को अपने बस में कर सकते हैं या कर सकती हैं। एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही सरलतम प्रयोग है मगर असरदार प्रयोग है। इसका भूल करके भी दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका कदापि दुरुपयोग। इस प्रयोग में आपको 2 नींबू की आवश्यकता है और एक काले कपड़े का और एक सिंदूर की डिबिया ले लीजिएगा। यह आपको करना है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनसे कहें कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कृपया हमको इसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए। आप प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आशीर्वाद दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो प्रयोग है वह महीने की दूसरे शनिवार को, सेकेंड सैटरडे को ही करना है। आप जब भी करिए प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ध्यान रहे सेकेंड सैटरडे को ही करना है। आप सुबह स्नान वगैरह कर लें, उसके बाद आपको यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग आप जब करिएगा तो उस समय आपके मन में कोई विकार ना हो, कोई नेगेटिव थॉट ना हो, कोई तनाव ना हो। अंदर से प्रसन्नचित होकर के शुद्ध भाव से यह प्रयोग करिए। इस प्रयोग का असर ऐसा है कि अगला कितनी ही दूर आपसे क्यों ना हो, वह तुरंत ही आपसे मिलने आएगा। यह प्रयोग युवक युवती, स्त्री पुरुष, बालक बालिका कोई भी कर सकती है और आसानी से उसको इसमें सफलता मिल सकती है। मगर भूल के भी इसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग के रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते माहौल खराब हो चुका है, रिश्ता चलने के कगार पर नहीं लग रहा है, लग रहा है कि रिश्ता टूट ही जाएगा, तो वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। या किसी से वन साइडेड लव के शिकार हो चुके हैं, एक तरफा प्रेम के शिकार हो चुके हैं, उसके बगैर आप नहीं रह पा रहे हैं, सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, तो वहाँ इसका प्रयोग करके मनचाही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देना है आपको, सेकेंड सैटरडे को महीने के दूसरे शनिवार को यह प्रयोग करना है। उसके बाद यह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। करना क्या है आपको, शनिवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध होकर के आप किसी एकांत स्थान में चले जाइएगा। जब भी आप यह कोई प्रयोग करें तो किसी का टोक नहीं लगना चाहिए, किसी से आपको बात नहीं करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है या साइलेंट मोड में डाल देना है। जब तक यह प्रयोग खत्म ना हो जाए किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, किसी का टोक नहीं लगना चाहिए। शनिवार की सुबह सूर्योदय के बाद, जो सूर्योदय हो रहे हैं उसमें आप यह प्रयोग करिएगा। सुनसान स्थान में जाना है, बैठ जाइए, इष्ट का स्मरण कर लीजिए। 2 नींबू है। नींबू किस तरह लेना है आपको, कोई दाग ना हो, पीला नींबू लीजिएगा, दाग धब्बे रहित होना चाहिए। उसमें एक नींबू पर जिसको आप प्रेम करना चाहते हैं, जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, उसका नाम और दूसरे पर अपना नाम लेना है। और आप पहले से ही 1 मीटर काला कपड़ा ले गए हैं तो पहले काले कपड़े को नीचे बिछा लीजिएगा, नींबू पर नाम लिख करके अपना एक और उनका उस कपड़े पर रख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो सिंदूर है उस सिंदूर को उस नींबू पर गिरा देना है, पूरी तरह से वो ढक जाए, इतना आपको सिंदूर की आवश्यकता है। और जब भी आप प्रयोग करते रहें तो आपका मुख सूर्य की तरफ हो,
पूरब की तरफ हो, जहाँ सूर्य दिखाई दे रहे हो उधर अपना मुख कर लीजिए। एक बात का और ध्यान देना है कि जब भी नींबू पर आपको नाम लिखना है तो लाल किसी मार्कर से लिख लीजिएगा। लाल से ही लिखना है, चाहे वो पेन लीजिए, चाहे स्याही लीजिए, चाहे मार्कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहे उस व्यक्ति का आपको स्मरण करना है, उसका नाम लेना है, उसके बारे में सोचना है। ये सोचिए कि वो आपके बस में हो रहा है, और जब सिंदूर से आप ढक रहे हो तभी उसका ही चिंतन करना है। आप सोचना है कि आपको सोचना है कि वो आपके सामने है, उसका नाम आपको लेते रहना है। यह करने के बाद आपको पोटली बनाना, उसको बांध लेना है काले कपड़े में, जो आपने सामग्री सब रखा है उसको बांध करके उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उसका 11 बार आपको नाम लेते हुए आपको पोटली पर फूंक मार देना है। उसके बाद से उसकी छवि को सोचिए, उसके बारे में ध्यान से सोचिए कि वो आपके बस में हो गया है। जैसा आप कहेंगे वैसा वह करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पोटली को किसी नदी वगैरह में, चाहे तालाब वगैरह में, जहाँ शुद्ध पानी बहता हो वहाँ पर उसको प्रवाहित कर देना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो जो ही आप पानी में फेंकते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसके बाद सीधे अपने घर चले आना है। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। एक बात आपको और ध्यान देना है कि जब तक उसको जल में प्रवाहित ना करें आप किसी से बात नहीं कर सकते। उसके बाद प्रवाहित करने के बाद सीधे आपको अपने घर आ जाना है। इसका असर तुरंत ही देखने को मिलेगा। जिसके लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग कर रही हैं, वह तुरंत ही आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। वह कितना ही दूर क्यों ना हो, आपसे बात करना शुरू करेगा, आपसे मिलना चाहेगा। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।